भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए, संरचित करने के लिए कृत संकल्पित परम पूज्य स्वामी जी को हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ। श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भाई राकेश जी, जिनको आप वर्षों से, जिनके नेतृत्व में आप संगठन में कार्य कर रहे हैं, आप स्वयं जानते हैं कि राकेश जी को मैं एक वाक्य में कहूँ तो माँ शारदा के वरद पुत्र हैं। उनकी नेतृत्व कौशल के साथ साथ एक विद्वतापूर्ण भारतीय संस्कृति की नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांगठनिक जितनी भी विद्याएं और विधाएं हैं उसमें मुझे पूर्णतः एक समर्थ व्यक्तित्व के रूप में राकेश जी दिखते हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं पूज्य स्वामी कौशल देव जी, पूज्य स्वामी विश्वदेव जी, जिन लोगों ने अपना जीवन ही पूज्य स्वामी जी के आशीष के साये में राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। उनके इस पावन पवित्र संकल्प को भी मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। और सबसे अधिक मैं आप सभी को, आपकी जो निष्ठा है भारतीय संस्कृति में और भारतीय सांस्कृतिक यात्रा के प्रवहमानता के लिए जो निरंतर पुरुषार्थ आप वर्षों से पतंजलि योगपीठ तीर्थ के साथ जुड़कर जो आप कर रहे हैं, वह माँ भारती की आराधना है, उपासना है और भारतीय संस्कृति के उद्गाता, उद्भवकर्ता, ऋषि प्रज्ञाओं के का उपकार उतारने के लिए जो आप निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप सांस्कृतिक योद्धाओं को भी मैं आप सभी को नमन करता हूं। अभी राकेश भाई ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की चर्चा की और मुझे लग रहा आप सभी पतंजलि योगपीठ से जुड़े हैं, पूज्य स्वामी जी के प्रबोधनों को, अमृत संबोधनों को निरंतर सुनते रहते होंगे। और पूज्य स्वामी जी प्राय एक बात कहते हैं कि जितने भी कार्य, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, स्वदेशी के क्षेत्र में हो या भारतीय संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न हो, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का प्रश्न हो, इसका मार्ग कहां से खुलेगा, पाथेय क्या होगा, प्रवेश बिंदु क्या होगा, या वर्तमान में जो राष्ट्र के समक्ष या विश्व के समक्ष जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एक नए विकल्प का प्रवेश बिंदु क्या होगा, आधारशिला क्या होगी। तो प्राय कहते हैं कि उसकी आधारशिला हो सकती है एकमात्र उस राष्ट्र की, उस समाज की शिक्षा व्यवस्था। ऐसा क्यों है? आप अगर भारतीय संस्कृति के बहुत ही, मैं दो एक उदाहरण दूंगा। आपने भगवत गीता की चर्चाएं तो बहुत सुनी होंगी। मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, जब वो एक द्विधा की स्थिति में थे, उनके मन में जब एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक दुविधा थी, मार्ग उनका स्पष्ट नहीं हो रहा था उनके चिंतन में, तो भगवान कृष्ण ने उनकी उस द्विधा को समाप्त करके एक विचार दिया और जिसका परिणाम ये हुआ कि असत्य पर सत्य की जीत का महाभारत जैसा एक
बड़ी घटना हमारी सांस्कृतिक राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में आती है। लेकिन एक बहुत बड़ा और भी इसी तरह का ग्रंथ है योग वशिष्ठ, जिसमें भगवत गीता में तो भगवान एक अर्जुन को उपदेश देते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्र की परंपरा ये रही कि सबसे अधिक प्रभावी उपदेश किसका होता है? गुरु का उपदेश। इसलिए योग वशिष्ठ पूरा का पूरा जो शास्त्र है, जो ग्रंथ है, उसमें एक गुरु से परब्रह्म का अवतार लिए हुए मानव रूप में ईश्वर वशिष्ठ जी का संदेश लेते हैं। और जब एक बाल रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो पूछते हैं वशिष्ठ से कि जीवन में सफलता के सोपान क्या हैं गुरुवर, तो उन्होंने कहा कि सत्संग, अच्छे व्यक्तियों की संगति होनी चाहिए, अच्छे व्यक्तियों के साथ विचार रखना चाहिए, दिव्य विभूतियों के साथ संपर्क रखना चाहिए, अच्छे विचार वालों के साथ रखना चाहिए, आचरण वालों के साथ रखना चाहिए। उन्होंने कहा दूसरा उन्होंने कहा क्षमा, वासना त्याग, कि अपनी निजी वासनाओं का त्याग होना चाहिए। उन्होंने कहा इसका क्या अर्थ है, थोड़ा स्पष्ट करें गुरुदेव। तो उन्होंने कहा देखो, मनुष्य के मन में इच्छाओं का अंत होगा ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर इच्छाएं ही नहीं होंगी तो व्यक्ति क्रियाशील नहीं होगा। भगवत गीता में भी ये प्रश्न उठाते हैं लोग, कर्मण्यो अधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, पर प्रश्न उठाते हैं कि जब हम फल की कोई इच्छा ही नहीं होगी तो हम कर्म क्यों करेंगे। एक सवाल बहुत सारे लोग उठाते हैं जो उस मर्म को ठीक से नहीं समझते, वो सवाल उठाते हैं। तो बाल श्री राम के मन में भी आया कि अगर हमारी कोई इच्छा ही नहीं होगी तो हम क्रियाशील कैसे होंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं जिस वासना त्याग की बात कर रहा हूं वह निजी आसक्ति में किए गए कार्यों को मैं वासना कह रहा हूं। ऐसे तो अगर ब्रह्म की इच्छा नहीं होती तो ब्रह्मांड ही विकसित नहीं होता। सूक्ष्म ऊर्जा में अपने को प्राकट्य की, अपने को विस्तार करने का भाव नहीं होता तो ये यूनिवर्स ही नहीं आता, ब्रह्मांड ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि इच्छाएं गलत नहीं है, लेकिन जब उसमें निजी हित की आसक्तियां सम्मिलित होती हैं तब वो वासना हो जाती। और जब वो लोकहित से होती हैं, लोकरंजन के लिए होती हैं, व्यापक हित के लिए होती हैं, तो वह कर्म साधना हो जाती है, फिर आसक्ति नहीं रहती है। क्योंकि कर्मशील तो होना ही है, कर्मयोगी तो होना ही है राम, लेकिन उसमें अपनी निजी आसक्तियों को, निजी क्रोध को, निजी इच्छाओं को, निजी मोह को, निजी लोभ को, इसका जितना जो निवारण कर लेता है उसके व्यक्तित्व में उतना ही एक निखार आता है, प्रकाश आता है। उन्होंने कहा कि तीसरा क्या महत्वपूर्ण है गुरुदेव, तो उन्होंने कहा कि तीसरा है अध्यात्म शास्त्र विचारणम, कि जो हमारे प्राचीन काल से स्वयं के अस्तित्व को जानने की जो एक दार्शनिक यात्रा है। अध्यात्म का अर्थ मात्र किसी गुफा में बैठकर सिर्फ आलंबनों के साथ ध्यान करने को हमारे यहाँ सिर्फ अध्यात्म नहीं कहा गया है। वो एक उसकी विधा हो सकती है, लेकिन मूल तत्व ये था कि आपको अपने स्व का बोध हो जाए। को हम कस्मात कुतायात, मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, मेरा इस विराट प्रकृति के साथ क्या संबंध है, मेरा आसपास के परिवेश के मानव समुदाय से क्या संबंध है,
मेरा उस प्राकृतिक समस्त सौरमंडल, आकाशगंगाओं, नक्षत्रों, निहारिकाओं से क्या संबंध है, इसका बोध होना और विराटता में स्वयं के अस्तित्व को परिभाषित करना और स्वयं में समस्त विराटता को देख पाना, यह अध्यात्म है। ये जो विराट स्वरूप है ना, जो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि विराट स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को, विराट क्या है, इसका बोध है कि विराट में ही स्व है, स्व में ही विराट है। स्व और विराट का जब अभेद हो जाता है, ऐसा जब बोध होता है, तो वह आध्यात्मिक पुरुष होता है। आध्यात्मिक पुरुष ऐसे नहीं होता कि आप 6, 7, 8 घंटे 10 घंटे आप सिर्फ बैठे रहो अपने निजी हित में, वे तो निजी हो गया ना। अगर आपने कहा कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर मुझे निजी मोक्ष मिल भी जाए, जन्म और मृत्यु से मुक्ति भी मिल जाए मुझे इस श्रृंखला से, तो मैं व्यक्तिगत नहीं चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब मैं ऐसी स्थिति आ जाए कि समस्त राष्ट्र हमारा सामूहिक रूप से मुक्त हो, तब मैं अपनी मुक्ति के बारे में प्रार्थना करूंगा ईश्वर से। ये स्वामी विवेकानंद का वाक्य, ये अध्यात्म है जो हमारे ऋषियों की प्रज्ञा से उसकी अभिव्यक्त होती है। वैदिक ऋचाओं में, उपनिषदों में, बुद्ध के अपदीपोभव में, महावीर के पंच महाव्रतों में, गीता के 16वें अध्याय में, मनुस्मृति के दशकम धर्म लक्षणम में, बुद्ध के अष्टांग में, पतंजलि के अष्टांग दर्शन योग दर्शन में, न्याय के महर्षि गौतम के तर्क और विमर्श की प्रक्रिया से तथ्यान्वेषण की जो प्रवृत्ति रही है, ये समुचित इसका बोध होने से ही हमें अध्यात्म होगा। ये भी निजी आसक्ति है कि हम सिर्फ वैयक्तिक मोक्ष चाहते हैं, अपनी वैयक्तिक हित चाहते हैं। मोक्ष पाने की कल्पना भी तो एक वैयक्तिक हित प्राप्त करने का शीर्ष स्थल है। लेकिन मोक्ष भी कैसे मिलेगा, जब आप अपने स्वयं और विराट में कोई भेद नहीं रख पाएंगे। जो ईशोपनिषद का वाक्य है ना कि ईशा वास्यविदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन पुंजयिता मां कृतः कस्य सिद्धनम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये जो बोध हो जाए कि ब्रह्मांड के प्रत्येक घटक में मेरा स्व भी है और मेरे स्व का स्वरूप समूचे ब्रह्मांड के समस्त अवयवों का रिश्ता है इससे, ये जब तक बोध नहीं हुआ तब तक अध्यात्म नहीं है, शिखर नहीं है अध्यात्म का। और हमारे सारे दर्शनों ने इसी की बात की है। और कोई दुनिया का कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो इस एकात्मकता की बात करता हो। मनुष्यों के बीच में ही एकता नहीं कर पाई सारे दर्शन बाहर के। और हमारा दर्शन प्रारंभ में, प्रारंभिक काल में ही, वैदिक काल में ही, जो हमारे राष्ट्र का सांस्कृतिक संविधान है, वो प्रारंभ से ही एकत्व की बात करता है। आप देखिए ना, जो आप फ्रीडम अगर संविधान देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या मानते हैं? फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, उस पर बहुत जोर होता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक रिट पिटीशंस होते हैं कि मेरे मानव होने का अधिकार वंचित हो रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, तो उसमें 1-2 पंक्तियां पर्यावरण संरक्षण की हैं, अन्यथा अधिकतर पंक्तियां उसमें मानव समुदाय से। उस संविधान में भी जो प्राकृतिक संरक्षण की बात आई, वहां भी हमारी भारतीय संस्कृति का ही प्रतिबिंब है। वरना जो पाश्चात्य जो संविधान बने हैं उससे पहले, उसमें प्रकृति की बात इस रूप में नहीं कही गई है किसी भी संविधान में, किसी भी विश्व के किसी भी देश में।
क्यों? क्योंकि वो तो प्रकृति को मानते थे दासी। 17वीं शताब्दी में जो सबसे बड़े आंदोलन हुए पूरे विश्व में, जिसको रेनेसा कहते हैं, पुनर्जागरण काल, जिसका परिणाम हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसके जो बहुत सारे मूल्यबोध विकसित हुए, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समानता, इसकी बात बहुत होने लगी। लेकिन उसमें भी ह्यूमन राइट्स तक ही सीमित था। पूरी 17वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण काल था, उसमें दो चर्चा जरूर होती है, बैक टू द नेचर, प्रकृति की ओर वापस आओ। एक बात कहते हैं वो लोग, नेचुरल रिलीजन, प्राकृतिक धर्म। लेकिन वो उनका प्राकृतिक धर्म डार्विन की थ्योरी बाद में जन्म ले लेती है उस प्राकृतिक रिलीजन से। हमारे एक तरह प्रकृति धर्म संस्कृति नहीं रही कहीं पूरे विश्व में। तो ये हमारी संस्कृति तो प्रारंभ से ही समस्त ब्रह्मांड की विराटता में ही स्वयं का की परिभाषा और स्वयं को विराटता के एक अंश के रूप में मानने की अभेद प्रवृत्ति रही है। यही अध्यात्म है और यही सनातन धर्म है। जो बार बार उठती बात ना कि सनातन ही विश्व का कल्याण करेगा, तो विश्व का कल्याण यही सनातन करेगा। बहुत सारी जो भ्रामक परिभाषाओं के लोग के साथ सनातन को लेके घूम रहे हैं, वो सनातन विश्व का कल्याण तो दूर, राष्ट्र का कल्याण नहीं कर पाएगा। पूज्य स्वामी जी हमेशा जब भी अभेद की बात करते हैं, एकत्व की बात करते हैं, और कोई भी आप देखो ना, अगर मनुष्यों के बीच में फंडामेंटल राइट्स की बात तो होती है, मनुष्यों का तो सारा अधिकार है मूलभूत स्वतंत्रता का। पर्वतों का कोई अधिकार नहीं है फंडामेंटल राइट्स, नदियों का कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्या? जंगलों का, वनस्पतियों का, वृक्षों का कोई मूलभूत अधिकार नहीं है क्या? क्या हमारे ग्रहों नक्षत्रों के अपने अस्तित्व का कोई अधिकार नहीं है क्या? और क्या बिना अस्तित्व के हमारा अस्तित्व है क्या? है अस्तित्व हमारा? नहीं है। तो जब हमारा अस्तित्व बिना उनके अस्तित्व के नहीं है, तो अकेले हमारे मूलभूत अधिकार से क्या हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये जो नवधारणाएं हैं, ये हमारी प्राकृतिक रूप से ऋषि प्रज्ञाओं में पूर्णतः अनुस्यूत थी। यू विल फाइंड द कंप्लीट embedding of this philosophy, this vision, well ingrained, well integrated in all core essence of Vedic philosophical thought process. पूरे वैदिक, पूरी दार्शनिक परंपरा का मूल बिंदु आपको एक दिखेगा, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हमने नहीं कहा कि ये पृथ्वी हमारी दासी है। जैसे मां के स्तन से दूध पीकर हम अपने को समर्थ बनाते हैं, लेकिन मां के प्रति ईश्वरीय रूप में आदर देते हैं, वो प्रवृत्ति पृथ्वी के साथ होनी चाहिए। कि पृथ्वी से अगर हम कुछ प्राप्त करते हैं, अन्न प्राप्त करते हैं, मिनरल्स प्राप्त करते हैं, पत्थर प्राप्त करते हैं, नदियां उनसे बह रही हैं, तो ये जो इससे जो हमारा जीवन है, वृक्षों से, वनस्पति से जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ये पृथ्वी के अंश हैं। अगर उनसे कुछ मिल रहा है हमें, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसको मातृवत सम्मान देना? हमने वहां सम्मान देना जब छोड़ा, तो अपनी मां को सम्मान देने की प्रवृत्ति भी क्षीण हो गई। पूरे भारत में भी, दुनिया में भी बहुत माहौल खराब होने लगा। इसलिए पुनः हमें अपने सनातन की उन मूलभूत मान्यताओं की ओर बढ़ना होगा कि स्व हमारा नितांत एकांतिक नहीं है। क्या बोला हमने? हम नितांत आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस हमारा नहीं है। और ये कोई हमारे दार्शनिक ही नहीं कहते। बहुत सारे लोग कहेंगे विज्ञान कहां कहता है। जब तक विज्ञान की परिभाषा में ना समझाओ, तब तक उसको मानते ही नहीं। अब मैं आपको फिजिक्स की परिभाषा में इसी बात को समझा रहा हूं। जो भौतिकी के लोग हैं, वैज्ञानिक,
क्योंकि मैंने भी अध्ययन भौतिकी का ही विद्यार्थी रहा हूं, मैं फिजिक्स का ही, न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो भौतिकी में जो आजकल पार्टिकल फिजिक्स का चल रहा है, सबसे अधुनातन जो वैज्ञानिक यात्रा है वो है पार्टिकल फिजिक्स, सब एटॉमिक वर्ल्ड, सब एटॉमिक फिजिक्स। वो कहती है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक नृत्य करती ऊर्जा है, इज ए डांसिंग वेव, डांसिंग एनर्जी। और वो डांसिंग एनर्जी का तरंग कैसे बनता है, तो उसने कहा कि वॉट एवर वी लुक एट एज ए पार्टिकल, जिसको हम एक कण समझते हैं, वह भी एक दो ध्रुवों के मध्य एक तरंगवत उसका प्रवाह है, उसकी कंपन का एक प्रवृत्ति है, उसकी एक वेव पैटर्न है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं, जो हमारे ऋषियों की प्रज्ञा से मेल खा रहा है, जो अभी तक मैं एकत्व की बात कर रहा था, या स्व का नितांत एकांतिक अस्तित्व न होने की बात कर रहा था, अकेला मेरे अपना कोई, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वो फिजिक्स कह रही है, पार्टिकल फिजिक्स क्या कह रही है कि एवरी पार्टिकल इन द कॉस्मॉस इज रिलेटेड विथ ऑल अदर पार्टिकल्स इन द कॉस्मॉस, कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण ब्रह्मांड के अन्य समस्त कणों से प्रभावित है, उससे जुड़ा हुआ है, उसका एक प्रामाणिक अंतर संबंध है, अकेला कोई नहीं है। अगर कोई सौर मंडल के बियॉन्ड अगर आकाश गंगाओं का भी कोई कण है, तो हमारे शरीर में जो पार्टिकल वेव्स हैं उनसे उसका रिश्ता है, आइसोलेशन में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कितना बड़ा दर्शन था ये, ऐसा दर्शन किसी दुनिया के, मैंने तो पाश्चात्य यूरोप के भी सारे 25-30 दार्शनिकों को पढ़ा, हमने कुरान की भी व्याख्याएं पढ़ी, हमने टेस्टामेंट की भी व्याख्याएं पढ़ी, हमने वेस्टर्न फिलोसोफर्स में जो सबसे अधिक मान्य माने जाते हैं, सुकरात से पहले जो थेल से लेकर के डेमोक्रिटस थे, हरक्यूटस थे, परमेंडिस थे, इकोलोडस थे, या उसके बाद सुकरात, प्लेटो, अरस्तु थे, या अगस्टाइन थे, या एक्विनास थे, या डेकार्त थे, या स्पिनोजा थे, लाइबनिज थे, ह्यूम थे, बर्कले थे, लॉक थे, कांट थे, मॉन्टेस्क्यू थे। आप, हमने तो किसी में नहीं देखा है दर्शन का ये बोध। फ्रांसिस बेकन थे, हीगल थे, किरकेगार्ड थे, मार्क्स थे, किसी में ये दर्शन नहीं है कि हम स्व हमारा क्या है। और पूरे दर्शन का आधार ये होता है डिफाइनिंग योर सेल्फ। अध्यात्म का सबसे मूल बिंदु है डिफाइनिंग योर सेल्फ, अपने स्व को सही संदर्भों में समझना। उसी को पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित होना। तो जब आप जानोगे अपना स्वरूप तभी तो अवस्थित होगे। हम अपना स्वरूप तो जान ही नहीं रहे हैं। कभी हम अपनी इंद्रियों को अपना स्वरूप मान लेते हैं, कभी हम अपने मन को अपना स्वरूप मान लेते हैं, कभी हम अपने जो हमारी बुद्धि है उसको मान लेते हैं। अपने स्वरूप को समवेत रूप में, इंटीग्रेटेड वे में वी फेल टू रियलाइज, इंटरनलाइज एंड डिफाइन द सेल्फ with reference to other cosmic entities। जब उसमें असफल हैं तो फिर हमारी स्वतंत्रता क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं साहब मुझे स्वतंत्रता चाहिए। अरे आप स्व तो जान नहीं रहे हो, फिर किस तंत्र की बात कर रहे हो? स्वतंत्रता क्या? तुम्हारे जो क्रोध, लोभ, मोह, इसका विस्तार चाहते हो क्या स्वतंत्रता? जब जिस दिन आपका स्व आप समझ लोगे उस दिन आप स्वयं स्वतंत्र हो जाओगे कि स्व क्या है। ये हमारा दर्शन है। मैं थोड़ी सी व्याख्या इसलिए कर रहा था कि जब हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हम किसी
भारतीय संस्कृति में आई हुई विकृतियों का कभी समर्थन नहीं करते। हमारे बहुत सारे भाई भारतीय समाज के, उनके मन में ये जब भारतीय संस्कृति की वो कोई बात करता है तो उनके मन में एक पहला प्रश्न खड़ा होता है कि कहीं ये जो भारतीय संस्कृति इतनी यात्रा में जो प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी विकृतियों का बुलबुला दिख रहा है, इसको हम रीइंफोर्स तो नहीं करना चाहते, इसको हम कहीं पुनः बल तो नहीं देना चाहते हैं, कहीं समाज में जो ये विकृतियों को विस्तार को हम भारतीय संस्कृति का नाम दे करके कोई दूसरा अमली जामा तो नहीं पहनाना चाहते। नहीं, इसलिए मैंने इतनी व्याख्या की थी कि हम क्या मानते हैं सनातन को। जातिवादी व्यवस्था को हम सनातन नहीं मानते, ये नहीं रही सनातन कभी। छुआछूत की बातें कभी नहीं रही है। ऊंच नीच की भावना सनातन के बिल्कुल नितांत दर्शन के विरुद्ध है। स्त्री और पुरुष में विभेद करना सनातन की आत्मा पर प्रतिघात करना है, आघात करना है। अगर आप अपने पशु पक्षियों, प्रकृति, नदियों, पर्वतों से भी कोई गलत छेड़खानी करते हैं अपने हितों के लिए, तथा कथित विकास के मॉडल को, प्रारूप को स्थापित करने के लिए, तो ये सनातन के विरुद्ध है, ये सनातन नहीं है।